वैक्सीन बनाने के करीब हैं दुनिया के वैज्ञानिक, लेकिन हर कोई भारत का क्यों मांग रहा साथ? ब्रिटेन, अमेरिका क्यों दिखा रहे भारत पर ही भरोसा? क्या है वैक्सीन बनाने वाली भारत की सीक्रेट ताकत? भारत के बिना वैक्सीन बनाकर भी पंगु क्यों है दुनिया? दुनिया में कोरोना के कहर के साथ ही हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है, वो है कोरोना वैक्सीन का। इस वक्त दुनिया भर में 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें 86 वैक्सीन डेवलपमेंट सबसे ठीक दिशा में जा रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और फ्रांस तेजी से कोशिशें कर रही हैं। तो भारत के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि भारत की आधा दर्जन कंपनियां वैक्सीन बनाने में लगी हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन हब है और ये बात हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व करने वाली है कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तो पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन का प्रोडक्शन करने की तैयारी में है, जिससे उम्मीद है कि सितंबर में ये वैक्सीन बाजार में भी आ जाएगी। वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ के पीजीआई में माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, जिसके शानदार परिणाम देखने को मिले हैं। लिहाजा दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं भारत की वैक्सीन बनाने वाली अमोघ शक्ति, जिसके दम पर पूरी दुनिया में भारत की फार्मा इंडस्ट्री की बादशाहत कायम है। दुनिया में वैक्सीन का हब है भारत। कुछ वक्त पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। लोग सोचने लगे कि अमेरिका इतना कैपेबल है, तो फिर भारत के साथ की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, जिस भारत को पश्चिमी देश हल्के में ले रहे थे, उसने सबसे पहले सभी देशों की हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन देकर मदद की और अब वो वैक्सीन के डेवलपमेंट में भी बहुत साइलेंटली काम कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका और भारत पिछले 3 दशक से मिलकर वैक्सीन डेवलपमेंट में जुड़े हैं। दोनों देश डेंगू, आंतों की बीमारी, इन्फ्लुएंजा और टीबी की रोकथाम की दवा बना रहे हैं। वैसे भी भारत की गिनती जेनरिक दवाओं और वैक्सीन की दुनिया में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में होती है। भारत की आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियां वैक्सीन बनाने वाली दिग्गज कंपनियों में शामिल हैं, जो पोलियो, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, रोटावायरस, बीसीजी, मीजल्स, मम्प्स और रुबेला जैसी कई बीमारियों की वैक्सीन बना रही हैं। बड़ी बात तो यह है कि भारत की दवा पश्चिमी देशों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कम कीमत पर मिल जाती है। कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी पुणे की कंपनी डेंगू और निमोनिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए मोनोक्लोनल वैक्सीन बना चुके पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है। कंपनी के अनुसार अगले महीने से इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा और भारत में प्रति डोज के हिसाब से इसकी कीमत 1000 रुपए की होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन 7 वैश्विक कंपनियों में शामिल है, जिसके साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन के उत्पादन के लिए साझेदारी की है। इस वैक्सीन का आधार जेनेटिकली इंजीनियर्ड चिंपैंजी वायरस है। कंपनी के सीईओ उदार पूनावाला के मुताबिक हमें मई से भारत में ट्रायल शुरू करने की उम्मीद है। ट्रायल के सफल रहने पर सितंबर-अक्टूबर तक काफी संख्या में वैक्सीन तैयार हो जाएंगी। हम भारत में 1000 रुपए की अफोर्डेबल कीमत पर इस वैक्सीन को तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। क्लिनिकली ट्रायल सफल होने की सूरत में पहले 6 महीनों तक 40 से 50 लाख डोज हर महीने तैयार करने के लक्ष्य के साथ काम होगा। उसके बाद उत्पादन 1 करोड़ कर दिया जाएगा। इस हिसाब से सितंबर-अक्टूबर तक 2 से 4 करोड़ वैक्सीन डोज तैयार हो जाएगी। कंपनी का कहना है कि ये वैक्सीन पुणे में ही तैयार की जाएगी। नया प्लांट तैयार करने में 3000 करोड़ और 2 साल का समय लगेगा। लिहाजा यहाँ बाकी सभी वैक्सीन का उत्पादन बंद करके केवल कोरोना वैक्सीन ही बनेगी। इस काम में कंपनी को $15 करोड़ का खर्च आएगा। मैन्युफैक्चरिंग में भारत का नहीं है कोई मुकाबला। वैक्सीन या दवा बनाने के मोर्चे पर भारतीय वैक्सीन कंपनियां दूसरों से काफी आगे हैं। भारत में फिलहाल 6 कंपनियां कोविड-19 के वायरस के लिए वैक्सीन विकसित करने में जुटी हुई हैं।
सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी अकेले 40 से 50 करोड़ डोज बना सकती है। वहीं हैदराबाद की भारत बायोटेक ने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और अमेरिकी फर्म फ्लोवेजेन के साथ गठजोड़ का ऐलान किया है। इस करार के जरिए ये कंपनियां दुनिया भर में वितरित करने के लिए 30 करोड़ डोज बनाएंगी। देश में जायडस कैडिला 2 वैक्सीन पर काम कर रही है। दूसरी ओर बायोलॉजिकल ई, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स और मिनवैक्स भी एक वैक्सीन विकसित कर रही हैं। इसके अलावा 4-5 और घरेलू कंपनियां वैक्सीन विकसित करने के शुरुआती चरण में हैं। दुनिया के लिए क्यों खास है सीरम इंस्टीट्यूट? वैक्सीन के डोज के उत्पादन और दुनिया भर में बिक्री के लिहाज से सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी है। 53 साल पुरानी ये कंपनी हर साल 1.5 अरब डोज बनाती है। कंपनी के 2 बड़े प्लांट पुणे में हैं, साथ ही नीदरलैंड और चेक रिपब्लिक में छोटे-छोटे प्लांट्स हैं। इस कंपनी में करीब 7,000 लोग काम करते हैं। कंपनी 165 देशों को 20 तरह की वैक्सीन सप्लाई करती है। इस कंपनी में बनने वाली वैक्सीन में केवल 20% भारत के लिए काम की होती है। बाकी करीब 80% हिस्सा निर्यात किया जाता है। ये दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन बेचने वाली कंपनियों में से एक है। अब कंपनी ने अमेरिकी बायोटेक कंपनी कोडाजेनिक्स के साथ गठजोड़ किया है, जिसके साथ मिलकर ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाने में भी जुटी है। ये एक ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें वायरस को कमजोर करके लैब में वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वायरस जीवित होता है, यानी इस वैक्सीन को नुकसान पहुंचाने वाले गुणों को खत्म कर तैयार किया जाता है, लेकिन इसमें वायरस को जिंदा रखा जाता है। पैथोजन के कमजोर होने की वजह से ये बेहद हल्की बीमारी पैदा करते हैं, क्योंकि इन्हें लैबोरेटरीज में कंट्रोल माहौल में इस्तेमाल किया जाता है। पीजीआई चंडीगढ़ कर रहा वैक्सीन का ट्रायल। कोरोना को मात देने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू यानी कि MW वैक्सीन का ट्रायल कर रहा है। इस वैक्सीन का पल्मोनरी सेप्सिस यानी कि फेफड़े से जुड़ी गंभीर बीमारी के मरीजों पर सफल ट्रायल किया जा चुका है, जिसके शानदार परिणामों के बाद उम्मीद है कि कोरोना के इलाज में भी ये वैक्सीन कारगर साबित होगी। इस वैक्सीन का नाम सेप्सीवैक है। इसका निर्माण कैडिला फार्मास्यूटिकल्स ने किया है। वैक्सीन के ट्रायल के लिए सरकार ने पीजीआई के साथ एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल को भी चुना है। इस वैक्सीन को कोरोना के इलाज के लिए ट्रायल के रूप में प्रयोग किए जाने में CSIR के वैज्ञानिकों ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस मामले में पीजीआई चंडीगढ़ के प्रोफेसर जगत राम के मुताबिक MW वैक्सीन इम्यूनो मॉड्यूलेटर की श्रेणी में आती है। इसके प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कोरोना के मरीजों में कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता को इस वैक्सीन की मदद से तेजी से मजबूत करने में मदद मिलेगी। और बड़ी बात यह है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है।